प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम लोग एमपी वर्ग 2 की तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो संख्या पद्धति टॉपिक स्टार्ट किया था उसके अंतर्गत रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अर्थात विभाज्यता के नियम देखेंगे। ठीक तो वैसे तो ये 2 4 8 16 5 25 125 10 11 ठीक है, इन संख्याओं के जो रूल्स हैं उनको आप लोग जानते हैं, तो इनको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे। ठीक, लेकिन जो आपका 7 और 13 है, 27, 31, 41, ठीक है, ऐसी जो आपकी संख्याएं हैं, ठीक है, उनके जो रूल्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग थोड़ा इसे देखेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी है 2 की अविभाज्यता का नियम। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपकी कोई संख्या है 5 2 4 3 और इसके बाद 8 4। ठीक, इस प्रकार की कोई भी हम लोगों ने एक संख्या देखी। इसमें हम लोग सिर्फ यह देखेंगे कि इसका जो इकाई अंक है, ठीक, वह है या उसमें आपका 2 का पूरा-पूरा भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में आपका 2 का भाग जाएगा। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि 4 में 2 का भाग जाता है, इसीलिए यह जो आपकी संख्या है, इसमें आपका 2 का पूरा-पूरा भाग जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 4 की अविभाज्यता का नियम। तो जिस संख्या की इकाई और दहाई अंकों से जो संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, उसमें यदि 4 का पूरा-पूरा भाग जाता है, तो वह पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी। जैसे एक हम लोग यहाँ संख्या लेते हैं कि 102792, ठीक है, यहाँ हम लोग सिर्फ़ जो आपकी इकाई और ये आपकी संख्या है दहाई, इनसे जो संख्या प्राप्त होगी, सिर्फ़ उसको देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि 92 में 4 का पूरा-पूरा भाग जाता है कि नहीं? ये होगा आपका 4 दूनी 8, ठीक, और 4 तिरी 12। ठीक, तो हमने यहाँ देखा कि 92 में आपका 4 का पूरा-पूरा भाग जाता है। तो यह जो आपकी संख्या है, ठीक है, उसमें आपका 4 का पूरा-पूरा भाग जाएगा, अर्थात वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम लोग देखेंगे 8 की अविभाज्यता का नियम। ठीक, तो 8 में हम लोग सिर्फ़ ये देखेंगे कि आपका जो यानी कि जिस संख्या के सैकड़े, दहाई और इकाई अंकों से जो संख्या प्राप्त होगी, उसमें अगर 8 का पूरा-पूरा भाग जाएगा, तो वह पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, एक एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि जैसे आपकी एक संख्या है 43984, ठीक, इसमें हम लोग सिर्फ़ देखेंगे कि सैकड़े के स्थान से जो आपकी पीछे की संख्या है, ठीक है, उस संख्या में 4 का भाग जाता है कि नहीं। ठीक, तो आपकी सैकड़े से यानी कि सैकड़ा, दहाई और जो आपका इकाई अंक है, इससे संख्या बन रही है हमारी ठीक 984। इसमें हम लोग 8 का भाग देकर देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ ये हो जाएगा 8 एकम 8, ठीक, 8 दूनी 16 और 8 तिरी 24, यानी कि यह संख्या आपकी 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। ठीक, तो यह जो पूरी संख्या है आपकी 43,984, यह आपकी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार 16 का भी रूल है। 16 में हम लोग जैसे कि 2 में हम लोगों ने देखा, ठीक, कि 2 में हमने सिर्फ देखा कि इसका इकाई अंक देखा जाता है। 4 में हम लोगों ने देखा कि दहाई और इकाई अंक देखा जाता है। ठीक, इसी प्रकार हम लोगों ने 8 में देखा कि आपका सैकड़ा, ठीक, दहाई और इकाई अंक, ठीक, इन इनसे जो प्राप्त हो रहे अंक, उनसे जो संख्या है, ठीक, वह अगर या उसमें 8 का पूरा-पूरा भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में भी 8 का पूरा-पूरा भाग जा रहा है। लेकिन हम लोग अब देखेंगे 16। ठीक, तो 16 में क्या होगा कि आपकी जो यानी कि हज़ार का अंक है, सैकड़ा का अंक है और दहाई का अंक है और इकाई का अंक है, ठीक है? इन यानी कि जो ये आपके 4 अंक हैं, इनसे जो संख्या प्राप्त होगी, उसमें यदि 16 का भाग जाएगा, तो पूरी संख्या में भी 16 का भाग जाएगा। तो यहाँ हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। ठीक, तो आपकी संख्या है 39296,
इसमें हम लोग जो इसका ये इकाई अंक, दहाई, सैकड़ा और ये हो गया हजार। ठीक, तो हजार अंक से जो आपकी संख्या स्टार्ट हो रही है यानी कि 92, 96, इसमें हम लोगों के लिए देखना है कि 16 का पूर्णतः भाग जा रहा है कि नहीं। ठीक, तो 16 का हम लोग जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16 पंची 80। ठीक, आपके लिए प्राप्त होगा 12। फिर आप पीछे ये जो 9 है वो लिखेंगे। फिर ये हो जाएगा आपका 16 अट्ठे 128। ठीक, अब आपके लिए प्राप्त होगा 1 और ये 6 के लिए हम लोग लिख लेंगे। ये हो जाएगा 16 एकम 16। तो यहाँ हमने देखा कि जो आपका 92, 96 जो संख्या थी उसमें 16 का पूरा-पूरा भाग जा रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि आपकी जो ये संख्या है इसमें भी आपका 16 का पूरा-पूरा भाग जाएगा, अर्थात ये 16 से पूर्णतः अविभाजित होगी। ठीक? चाहो तो हम इसका एक और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो इसका जो सेकंड एग्ज़ाम्पल है उसके लिए हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक संख्या है 5,22,512। 5,22,512। ठीक, इसमें इसका जो इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हो गया आपका हजार का अंक। तो हमारे लिए जो संख्या प्राप्त हुई वही हुई पच यानी कि 2512, 2512। इसमें हम लोग 16 का भाग देकर देखते हैं। तो ये हो जाएगा 16 एकम 16। ठीक, और आपके लिए प्राप्त होगा यहाँ पर 9। ठीक, उतारेंगे 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80 और हमारे लिए प्राप्त होगा 11। और ये जो शेष 2 है इसके लिए भी हम लोग यहाँ पीछे लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका 16 सत्ते 112। तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारे पास 2512 जो संख्या थी वह है या उसमें 16 का पूरा-पूरा भाग जा रहा है। तो यह जो संख्या हमारे लिए दी गई थी इसमें भी आपका 16 का पूरा-पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अभी हमने देखा कि 2, 4 सॉरी 8 और 16। ठीक है, इन चारों संख्याओं के रूल्स हम लोगों ने देखे। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं 3 की विभाज्यता का नियम। तो 3 की विभाज्यता क्या होती है इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना होता है कि जिस संख्या के जो अंक उसमें है यानी कि संख्या में जो भी अंक दिए गए हैं उन अ, यानी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अर्थात इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ हम लिखेंगे कि संख्या के सभी अंकों का योग। एक जो संख्या दी गई है उसके जो भी अंक दिए गए हैं उन अंकों का योग में यदि हम लोग 3 का भाग देंगे और 3 का यदि पूरा-पूरा भाग जाएगा तो वह संख्या आपकी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपकी संख्या है 13746। ठीक, तो इसके हम लोग यहाँ अंक जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6। ठीक, और इसमें हम लोग 3 का भाग देंगे। तो जब हम इसके अंक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 7 17 और 3 20 और 1 21। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 21 में 3 का पूरा-पूरा भाग जा रहा है। तो जब 3 का पूरा-पूरा भाग जा रहा है तो यह जो हमारे लिए संख्या दी गई थी 13,746, यह आपकी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक, यहाँ हम लोग चाहें तो ये जो 21 है इसमें भी हम लोग अंकों को जोड़ सकते हैं। 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक, और 3 में 3 का भाग आपका जाएगा। ठीक, इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक संख्या है, यह है आपकी 4973517। ठीक, इसके जब हम अंकों को जोड़ेंगे, ठीक, यहाँ हम देखेंगे कि क्या यह 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसके जब हम लोग अंकों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, 8 और 5 13 है और 3 16 है, 16 और 7 25। ठीक, और ये हो जाएगा 25 और 9 सॉरी ये हमने गलत जोड़ दिया। 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 3 16। ठीक, 16 7 23, 23 और 9 32 और 4 36। ठीक, ये आपका अंकों का योग हो जाएगा 36 और 36 में हम लोग 3 का भाग देंगे तो यह आपका पूर्णतः विभाजित होगा। चाहो तो 36 के लिए आप 6 और 3 9 ऐसा और जोड़ सकते हैं और उसमें 3 का भाग दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं
कि यहाँ आप ये जो संख्या है उसमें 3 का पूरा-पूरा भाग जा रहा है। हाँ, अगर यहाँ कोई शेषफल प्राप्त होता, जैसे हम लोगों ने यहाँ देख रहे हैं कि अगर एक संख्या आपकी कुछ इस प्रकार से है, सपोज़ मान लें कि यह जो ऊपर की संख्या थी 13746, ठीक? और यहाँ हम लोगों ने और लिख दिया 2। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 23 और बटे 3, ठीक? यहाँ आपका 21 हो रहा था इस संख्या में, यहाँ हम लोगों ने पीछे 2 और इसमें आ गया है तो ये आपका 23 हो जाएगा, या ऐसे जोड़ लेंगे कि 6 और 2 8, या 6 और 4 10 10, और 7 17 और 3 20 और 1 21 और 2 23, ठीक? यहाँ हम लोग जोड़ेंगे 3 और 2 5 हो जाएगा, और 5 में हम लोग 3 का भाग देंगे। ठीक, जब हम लोग 5 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ कुछ इस प्रकार से होगा कि 5 में जब हम 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ शेषफल प्राप्त हो जाएगा 2। तो यह जो आपका 5 है इसके लिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपका 3 धन 2, आपका ये हो जाएगा 5, ठीक? और इसमें ये आपका 3 का भाग जाएगा, और यहाँ जो संख्या शेष बचेगी 2, वह आपका शेषफल हो जाएगा, ठीक? इसी प्रकार हम जो इसके आगे आपकी ये आगे का रूल है उसको देखेंगे, 9 की अविभाज्यता का नियम। वह भी कुछ इसी प्रकार है कि संख्या के जो अंक हैं, ठीक है, उनका योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, अर्थात संख्या के सभी अंकों का योग बटे 9। संख्या के सभी अंकों का योग बटे 9, यानी कि संख्या के जो अंक हैं उनको जोड़ेंगे और 9 का भाग देंगे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ एक संख्या ले रहे हैं, हम यहाँ एक हम संख्या ले रहे हैं, ये आपकी है 29,385, ठीक? इसके हम लोग अंक जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 8 और 5 13, 13 और 3 16, ठीक? 16 और 9 25, 25 और 2 27, ठीक? 27 बटे 9। चाहो तो इसको और जोड़ सकते हैं, या फिर यहीं देख लेते हैं कि 27 में 9 का भाग जा रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि 27 में 9 का पूरा-पूरा भाग जा रहा है, ठीक? तो यह जो संख्या है, इस संख्या में भी आपका 9 का पूरा-पूरा भाग जाएगा, ठीक? तो अब तक हमने यहाँ पर 3 और 9 के रूल और देख लिए, लेकिन इस 9 का एक और रूल होता है, ठीक है? जिसके लिए हम बोलते हैं यह कि डिजिटल सम मेथड, ठीक है? यह क्या होती है, इसको थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक संख्या लेते हैं, तो हमने एक संख्या ली 98934192, ठीक? तो इस रूल के अंतर्गत हम डायरेक्ट कुछ इस प्रकार देखते हैं कि यह जो आपकी संख्या है इसके अंकों को देखेंगे, और अंकों में हम लोग क्या देखेंगे, या तो हमारे लिए प्राप्त हो सिर्फ 9, या फिर 2 अंकों का योग हमारे लिए 9 प्राप्त हो, 2 अंकों का योग, ठीक? यह भी हमारे लिए 9 प्राप्त हो, या 3 अंकों का योग 9 प्राप्त हो, या 4 अंकों का योग 9 प्राप्त हो, ठीक? तो जब भी हमारे लिए 9 प्राप्त होगा हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इस यानी कि संख्या में से क्या बोलते हैं, हटाते जाएंगे, या यह बोल सकते हैं कि कैंसिल करते जाएंगे। तो देखते हैं हम इसके लिए, जैसे कि यहाँ हमारे लिए 9 प्राप्त हुआ, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, कैंसिल। यहाँ भी 9 प्राप्त है, यहाँ भी 9 है, ठीक है, इनके लिए हम लोगों ने हटा दिया। अब यहाँ 8 और 1 9, ये 2 अंकों का योग 9 हुआ, इसको इसके लिए भी हम लोगों ने हटा दिया। यहाँ पर 4 और 3 7, 7 और 2 9, ठीक? तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि इस यानी कि जो संख्या दी गई थी उसके पूरे अंक हमारे, ठीक है, 9 के सम में यहाँ पर हट गए हैं, ठीक? यहाँ हम लोग ये बोल सकते हैं कि यह संख्या आपकी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है? अब हम इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक? तो यहाँ हम लोगों ने एक संख्या और कुछ इस प्रकार से ली कि 63709825194, ठीक? अब इस संख्या को हम लोग देखेंगे तो हमारे देखने का जो है वो सेम यही है कि हमें सिर्फ इसमें देखना है 9, या 2 अंकों का या 3 अंकों का योग 9, तो उस संख्या को हम लोग हटाते जाएंगे।
तो यहाँ हमने सबसे पहले देखा ये 9 प्राप्त हुआ, तो इसको हम लोगों ने हटा दिया। यहाँ भी 9 है, ये 8 और 1 9, ठीक। यहाँ 6 और 3 9, ये भी हट गया। ये आपका 7 और 2 9, ये भी हट गया। 5 और 4 9, ये भी हट गया, ठीक। और ये 0 है, तो 0 में कोई यहाँ यहाँ हमारे लिए दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ देखा कि पूरे अंक यहाँ पर आपके हट चुके हैं, अर्थात यह संख्या भी आपकी 9 से विभाजित होगी। ठीक, अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया आपका 6 4 3 9 8 2 3, ठीक, ये संख्या हो गई आपकी जी। अब इसमें हम लोग ये रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ हमने देखा कि ये आपका प्राप्त हो रहा है 9, इसको हम लोगों ने हटा दिया। यहाँ 6 और 3, ये आपका 9 हो गया, ठीक। 4 और 2 6 और 3 9, ये भी प्राप्त हो गया। अब हमारे पास सिर्फ बचा यहाँ पर 8, ठीक। और 8 हमने यहाँ देखा कि एक अंक की संख्या है और 9 से छोटी है, ठीक। यहाँ हम लोग देख रहे थे कि 9 की क्या बोलते 9 की विभाज्यता का नियम, ठीक। तो हमें यहाँ देखना है कि 9 से छोटी संख्या यदि शेष प्राप्त हो रही है तो वह आपका शेषफल होगा, ठीक। लेकिन अगर संख्या आपकी 9 से प्राप्त हो रही है बड़ी, ठीक, तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे यही संख्या हम लोगों ने ली कि 6 4 3 9 8 2 3 7, ठीक। तो यहाँ हम लोगों ने देखा यहाँ 6 और 3 9 हो गया, ये 9 है, और 4 और 2 6 और 3 9, और 8 और 7 आपके यहाँ पर हो रहे हैं कितने 15, ठीक। जो कि संख्या हमारे लिए 9 से ज्यादा प्राप्त हो रही, बड़ी प्राप्त हो रही। इसके लिए हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 15, ठीक। और 9 के लिए यहाँ हम लोग क्या कर देंगे कैंसिल, तो ये सिर्फ 6 शेष बचेगा जो कि आपका शेष फल प्राप्त होगा, ठीक। तो जो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी उसमें हमारे लिए जो अंक, ठीक, प्राप्त होगा वह आपका शेषफल होगा। अब हम यहाँ 5 की जो या 5 का रूल है उसके लिए हम लोग देखेंगे, ठीक। तो 5 की विभाज्यता का नियम बिल्कुल सामान्य सा है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक। तो हम यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेंगे, ठीक, जिसमें आपका जो अंक है इकाई उसमें पीछे 5 या 0 बस देखना है। तो हम लोगों ने एक संख्या ली 2 8 3 5 9 0, ठीक। यहाँ हम लोगों ने देखा कि इकाई अंक में 0 प्राप्त हो रहा है, तो यह संख्या आपकी 5 से विभाजित होगी। हम लोग यहाँ कोई और संख्या लेते हैं जैसे 3 9 8 4 और 5 ले लेते हैं, ठीक। तो इसके इकाई अंक में 5 है, तो यह संख्या आपकी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन यदि यहाँ पर 0 और 5 के अलावा आपकी कोई भी यहाँ पर संख्या या अंक प्राप्त हो रहा है, ठीक, तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, ठीक। तो इसमें हमने सिर्फ क्या देखा, इसमें हमने सिर्फ देखा आपका इकाई का अंक, ठीक। इसमें हमने सिर्फ इकाई का अंक देखा। लेकिन अब हम लोग जब इसके आगे जो आपका 25 की विभाज्यता का नियम है उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि आपका दहाई और इकाई अंक से जो संख्या बनेगी, ठीक, वह यदि 25 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या आपकी 25 से विभाजित होगी, ठीक। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने एक संख्या ली 9 2 4 4 2 5, ठीक। इसमें हम लोगों को क्या देखना है, दहाई का जो अंक है, दहाई और ये क्या बोलते हैं इकाई का अंक, इन दोनों अंकों से जो संख्या बनेगी, ठीक, वह बन रही है 25, ठीक। उसमें यदि 25 का भाग जाएगा तो वह संख्या आपकी 25 से विभाजित होगी। यहाँ तो हमारे लिए 25 ही प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो इसमें हमारा 25 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं। जैसे हम लोगों ने एक संख्या ली आपकी 9 0 5
25। ठीक, तो यहाँ हमें देखना है कि यह संख्या आपकी 25 से विभाजित होगी कि नहीं। तो 25 के रूल में हमें क्या देखना है कि दहाई और इकाई अंक से जो संख्या बनेगी, ठीक, तो यहाँ बन रही है 75, और 75 हम देखेंगे कि इसमें आपका 25 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक, तो इस संख्या में भी आपका 25 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अर्थात यह संख्या आपकी 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, अब हम इसके आगे 100 जो 25 है, ठीक, उसका रूल देखेंगे। तो हमने 5 में सिर्फ इकाई अंक देखा, ठीक, 25 में हमने दहाई और आपका इकाई अंक देखा, और 125 में हम लोग देखेंगे कि सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से आपकी जो संख्या बनेगी, ठीक, सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से जो संख्या बनेगी, ठीक, उसमें यदि 125 का भाग जाता है तो वह संख्या आपकी 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, तो यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ एक संख्या ली 1219500। ठीक, इसमें हम लोगों को देखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक, सैकड़ा तक का अंक, इससे जो संख्या बन रही है वह आपकी बन रही है 500। ठीक, अब 500 में हम लोगों को 125 का भाग देकर देखना। ठीक, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका 4 बार में यह भाग जाएगा। ठीक, 125 चौके 500 होता है, अर्थात यह संख्या आपकी 125 से, या इस 500 में आपका 125 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ हम बोलेंगे कि यह जो हमारे लिए संख्या दी गई थी वह आपकी 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि आपका ये एक संख्या है 1206537 तो हमें सिर्फ क्या देखना है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई, इन तीनों अंकों से जो संख्या बन रही है, ठीक, उसमें 125 का भाग जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग भाग देकर देखेंगे, तो ये आपका 3 बार में इसमें भाग जाएगा 125 का, 375 में ठीक 3 बार में भाग जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि 375 125 से पूर्णतः विभाजित है, तो यह जो हमारे लिए संख्या दी गई है यह भी आपकी 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 10 से विभाज्यता का नियम। यह बिल्कुल इजी है, आप लोग भी जानते हैं इसके लिए। ठीक, तो इसमें सिर्फ क्या है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। आप कोई भी संख्या लेंगे, ठीक, यहाँ पर जैसे कि 12195 या 2 बार 0 ले लें, ठीक, तो यहाँ हम लोग सिर्फ यह देखना है कि इकाई अंक में 0 है, तो यह संख्या आपकी 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम कुछ इस प्रकार है कि जिस संख्या के जो इवन स्थान हैं, अर्थात जिनके लिए हम बोलते हैं सम स्थान, उनके अंकों का योग, और जो आपके ऑड हैं, अर्थात उनको बोल सकते हैं विषम स्थान, ठीक, उनके अंकों का योग, ठीक, इन दोनों जो स्थान हैं उनके अंकों के योगों का अंतर या तो शून्य आए, या बोल सकते हैं कि 11 का क्या प्राप्त हो हमारे लिए गुणज, तो वह संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अर्थात इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे एक संख्या हम लोगों ने ली 1073193। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे कि इसके जो स्थान है सम और विषम, उनकी योग। तो इसमें हम लोग जैसे कि ये आपका स्थान है विषम, ठीक, फिर इसके बाद ये स्थान है सम, ये स्थान आपका तीसरे नंबर का विषम है, ये सम, फिर विषम, सम, विषम है, ठीक, तो यहाँ हम लोग जोड़ेंगे। ठीक, तो एक और 7 आपका हो गया 8, 8 और 1 आपका हो जाएगा 9, और 9 और 3 आपका हो जाएगा 12। ठीक, तो आपके जो यानी कि बोल सकते विषम स्थानों के अंकों का योग है वह प्राप्त हो रहा है 12। ठीक, अब आप जोड़ेंगे कौन से स्थान, सम स्थान के अंकों का योग, यानी करके देखेंगे। तो 0 + 3 0, ठीक, 3 हुआ, और 3 और +9
ये हो जाएगा आपका 12, यानी कि जो स्थान हमारे लिए प्राप्त हो रहे थे सम, उनके अंकों का योग भी हमारा 12 प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो हमारा सम स्थान के अंकों का योग है, सम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, उसमें से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग के लिए यहाँ पर हम लोग घटा देंगे। ठीक, तो विषम स्थान के अंकों का योग यहाँ हम लोग घटाएंगे, अर्थात ये हो जाएगा आपका 12 ऋण 12। तो हमारे लिए प्राप्त क्या हुआ, 0। तो हम लोग जानते हैं कि या तो 0 प्राप्त हो या फिर प्राप्त क्या होना चाहिए, 11 का गुणज। ठीक, तो वह संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ हम इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो आपका जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक संख्या है 544797। ठीक, तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे सम स्थान और इसमें हम लोग जोड़ेंगे जो आपके क्या बोलते हैं विषम स्थान है। ठीक, तो जैसे 5 और 4 आपका 9 हुआ, 9 और 9 18। ठीक, अब इसके बाद कोई यहाँ अंक है नहीं, तो आपके जो यहाँ पर हो गया विषम स्थान के अंकों का योग, वह हो गया आपका 18 अर्थात 18। ठीक, और ये आपका 7 और 4 11 है। ठीक, 11 और 7 18। ठीक, यहाँ आपके जो स्थान प्राप्त हो रहा है स्तंभ, उसमें आपका ये प्राप्त हो रहा है 18। ठीक, यहाँ इन दोनों में हम लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका या तो ऐसा बोल सकते हैं कि सम माइनस विषम, या बोल सकते हैं विषम माइनस सम, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 18 ऋण 18, यानी कि 0 प्राप्त हुआ, तो यह भी आपकी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम लोग कुछ ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें आपका शेष फल में 11 बचे। ठीक, तो एक संख्या और हम लोग यहाँ लेते हैं। तो यहाँ जैसे कि ये हो जाएगा आपका 5 और 0 4 और 5 9 और 2। ठीक, इस प्रकार हम लोगों ने ये संख्या ले ली। अब इसमें हम लोग देखेंगे सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थान में आपका 5 और 4 9, 9 और 9 18। ठीक, तो यहाँ विषम स्थानों में हमारे लिए क्या प्राप्त हुआ, 18। और जब हम लोग जोड़ेंगे सम स्थानों की तो 0 5 5 और 2 7। ठीक, तो सम स्थानों के अंकों का योग हुआ 7। ठीक, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा विषम माइनस सम, अर्थात 18 माइनस 7। ठीक, तो यह प्राप्त होगा 11। ठीक, तो यहाँ पर 11 प्राप्त हो रहा है, जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, तो यह जो संख्या है आपकी, ठीक, यह संख्या भी आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि आपके 2 4 8 16 3 9 5 25 125 10 एंड 11। ठीक, इन संख्याओं के हम लोगों ने जो रूल्स थे उन लोगों को हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग 7 17 27 37 13 23 43 19 29 39, ठीक है, इन जैसी जो भी और भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनके उनके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग सीखेंगे, उनके लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे उनके लिए बनाया जाता है। ठीक है, इन चीज़ों के लिए हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। ठीक, अब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।